व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और मैं हूं मृत्युंजय पंड्या। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी और मैंने आप लोगों के साथ में एक टर्म जिसको बोलना चाहिए इंट्रोड्यूस करी थी, पी पाई बॉन्डिंग। तो कुछ बच्चों को डाउट गया था कि सर पी पाई बॉन्डिंग समझ में नहीं आया। तो एक बार आपका डाउट क्लियर करने के लिए मैं पी पाई बॉन्डिंग क्या होती है एक बार आपके साथ में फिर डिस्कस कर लेता हूं, फिर इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो यहां पर पी पाई बॉन्डिंग अपन सीखेंगे किसके अंदर? नाइट्रोजन के अंदर। कौन सी बॉन्डिंग? पी पाई बॉन्डिंग। आगे बढ़ने से पहले तुमको मैं क्लास 11th में ले चलता हूं। चलो क्लास 11th में चलें। जब कभी भी ध्यान रखना, अगर दो एटम्स के बीच में एक बॉन्ड बनता है तो वो सिग्मा बॉन्ड कहलाता है, और दो एटम के बीच में अगर एक बॉन्ड के अलावा दूसरा बॉन्ड बन जाए तो पहला सिग्मा दूसरा पाई बॉन्ड कहलाता है, और अगर एक एटम के अंदर तीन बॉन्ड बन जाए तो भी पहला वाला सिग्मा और बाकी के दो पाई कहलाते। तो सिंगल बॉन्ड आर ऑलवेज रेफर्ड एज सिग्मा बॉन्ड, एंड डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि जो सेकेंड नंबर का बॉन्ड है और सेकेंड के अलावा जो थर्ड नंबर का बॉन्ड है, इन्हें पाई बॉन्ड बोला जाता है। अब ये पाई बॉन्ड बनते कैसे हैं? तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो पाई बॉन्ड्स हैं ये कैसे बनते हैं, इस चीज को ये समझना। आपके पास में जो एटम के अंदर पी ऑर्बिटल होता है वो पी ऑर्बिटल कुछ इस प्रकार बना हुआ होता है। यानी एक एटम का अगर आप पी ऑर्बिटल देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से होगा, यानी कि ये तीन एक्सिस पर होगा। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, और ये आपका जेड एक्सिस। मतलब एक ऑर्बिटल इस तरीके से होगा, एक ऑर्बिटल इस तरीके से होगा, और एक ऑर्बिटल इस तरीके से होगा। यानी एक लोब बाहर आएगा और एक लोब अंदर जाएगा। तो ये वाला जो ऑर्बिटल है ये कहलाएगा पी एक्स ऑर्बिटल, जो कि एक्स एक्सिस पर इस तरीके से रखा हुआ है। एक कहलाएगा पी वाई ऑर्बिटल, जो कि इस तरीके से वाई एक्सिस पर रखा हुआ है। और ये कहलाएगा पी जेड ऑर्बिटल, जो इस तरीके से बाहर, बोर्ड के बाहर एक लोब आ रहा है और एक लोब बोर्ड के पीछे जा रहा है, जो आपको दिख नहीं रहा है। मतलब लोब रहेगा ऐसा डंबल जैसा ही, लेकिन ये एक लोब बोर्ड के बाहर है और एक लोब बोर्ड के पीछे, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? चलिए, तो ये जो आपके पी ऑर्बिटल है, अब क्या होगा? दो अलग अलग एटम है, दो अलग अलग एटम है, ठीक है। तो एक एटम का पी ऑर्बिटल जो कि एक्स एक्सिस पर है, जब दूसरे एटम के पी ऑर्बिटल जो कि एक्स एक्सिस के साथ कंबाइन करेगा, तो क्योंकि इनका हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है, इसका हेड और इसका हेड इस तरीके से ओवरलैप हो रहे हैं, ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड बना कर देगा। यानी हमेशा आपको कैसा बॉन्ड मिलेगा? सिग्मा बॉन्ड। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने ये माना कि ये जो पी ऑर्बिटल का सेंट्रल पॉइंट है ये बिल्कुल न्यूक्लियस के बराबर है। आपके एटम में न्यूक्लियस है, ये आपके एटम का न्यूक्लियस जिसमें सारे प्रोटॉन भरे हुए हैं। यहां पर एस ऑर्बिटल, यहां पर एस ऑर्बिटल, फिर यहां पर एक और एस ऑर्बिटल। ये कौन सा एस ऑर्बिटल? ये 2s ऑर्बिटल, ये 1s ऑर्बिटल, फिर 2p। तो एक p ऑर्बिटल ऐसा दिखेगा, ये देखो, एक p ऑर्बिटल आपको ऐसा दिखेगा, ये 2px। तो ये जो ऑर्बिटल का मुंह है, या ये जो ऑर्बिटल की पूरी इलेक्ट्रॉन घूमने वाली जो पोजीशन है, ये न्यूक्लियस के साथ में है, ये न्यूक्लियस के बराबर है। इसलिए ये हमेशा कैसा बना कर देगा आपको? ये आपको हमेशा सिग्मा बॉन्ड बना कर देगा। लेकिन इसके अलावा बाकी के जो दो ऑर्बिटल होते हैं, एक पी वाई ऑर्बिटल ऐसा, ये पी वाई ऑर्बिटल एक न्यूक्लियस के ऊपर होता है और एक न्यूक्लियस के नीचे होता है। तो ये हो गया आपका पी वाई ऑर्बिटल। अब अगर मान लो दूसरे एटम का पी वाई ऑर्बिटल आया, तो इसका पी वाई इसके पी वाई के साथ इस तरीके से ओवरलैप करेगा। तो आप देख रहे हो कि ये लोब ऊपर और नीचे ओवरलैप हो गए। तो ये जो आपके दो अलग अलग एटम के न्यूक्लियस है, जब इनका पी पाई ओवरलैप कर जाएगा तो ये एक डिफ्यूज्ड सा, टूटा फूटा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको दिखेगा। यानी जो पी वाई ऑर्बिटल है ये पूरी तरीके से मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होने के बाद आपको इस तरीके का क्लाउड दिखाई देगा। और ये क्लाउड कैसा है? छितरा छितरा सा, ये डिस्टॉर्टेड है। यहां पर देखो, यहां पर कितना बढ़िया है, बिल्कुल दो न्यूक्लियस के बिल्कुल बीचों बीच है, यानी दोनों न्यूक्लियस के कांटेक्ट में। अच्छा, न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन्स पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव।
तो इलेक्ट्रॉन्स पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के बीच में होने की वजह से स्ट्रांग है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आपका न्यूक्लियस का यहां पर है, लेकिन एक नेगेटिव चार्ज ऊपर है और एक नेगेटिव चार्ज नीचे है, न्यूक्लियस की सीध में नहीं है, इसलिए ये ज्यादा पावरफुल नहीं होता, इसलिए इसको पाई बॉन्ड, कमजोर सा बॉन्ड बोला जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो पी पाई है ये इस तरीके से ओवरलैप होंगे, फिर तुम्हारा न्यूक्लियस, फिर ये पीजेड, एक बोर्ड के अंदर एक बोर्ड के बाहर, ये दूसरे न्यूक्लियस यानी दूसरे एटम का पीजेड इस तरीके से ओवरलैप होगा। ये एक रफ आइडिया दे दिया, और अगर इसके बाद भी तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो गाइस क्लास 11th की बहुत बुरी हालत है, आप लोगों को जाकर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना होगा, केमिकल बॉन्डिंग नाम का चैप्टर पढ़ना होगा क्लास 11th का, जो मैंने अभी वापस लेटेस्ट में पढ़ाया है, प्लीज एक बार जाकर उसको देखिएगा। वहां पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पढ़ना शुरू कर देना, बस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ लो पूरी, तो आपको चीज क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इतना आना चाहिए। मैंने एक बार फिर बता दिया, मैंने पूरा बेसिक से बता दिया। अब क्या, दो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये 1s, ये 2s और ये 2p। बहुत बेसिक से सवाल पूछते हो तुम लोग, बहुत बेसिक से। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग क्लास 11th में रट के आए हैं, समझ के नहीं आए, तो फिर समझो। अब जब कभी भी दो एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हमेशा ध्यान रखना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो हाइब्रिडाइजेशन नाम का कॉन्सेप्ट होता है, हाइब्रिडाइजेशन नाम का कॉन्सेप्ट कहता है कि आप लोगों का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो तभी होगा जब आपको एक सिग्मा बॉन्ड बनाना हो। हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, जो इमेजिनरी कंसेप्ट है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, इमेजिनेशन से बनाया गया है और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को जस्टिफाई करता है, पाई बॉन्ड को नहीं। तो क्योंकि यहां पर आपके नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, एक सिग्मा है और बाकी के दो पाई है, तो सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन में 2s और 2p ही पार्टिसिपेट करता है। तो दो ऑर्बिटल के पार्टिसिपेट करने की वजह से, एक s और एक p की वजह से आपको यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा मिलेगा, sp दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए, एक बना sp, दूसरा भी बना sp। अब यहां पर आप देखो, इस s ऑर्बिटल के अंदर 2 और इस p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको 3 इलेक्ट्रॉन को इन दो नए ऑर्बिटल्स में रखना है। तो हुम्स रूल क्या कहता है, पहले दोनों डब्बे को आधा आधा भर दो, क्योंकि दोनों डब्बों की एनर्जी बराबर है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ही होता है कि जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे उनका शेप, साइज, एनर्जी सब कुछ सेम होगा। इनका शेप अलग है, इनका साइज अलग है, इनकी एनर्जी अलग है, लेकिन इन दोनों के मिलने से ये जो दोनों नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, इनकी साइज, एनर्जी सब कुछ सेम होगा। तो इलेक्ट्रॉन दोनों में बराबर भर दिया। अब जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो मैं वापस पीछे जाके इसमें भर दूंगा, समझ गए, ये ऐसा होता है। प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा। ये एक नाइट्रोजन का हो गया, आपको दो नाइट्रोजन चाहिए, तो मैंने बनाया एक नाइट्रोजन का एटम यहां पर, ये इसका एक sp, हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक लोब बड़ा होता है, एक लोब छोटा होता है, तो ये एक sp बन गया और ये एक दूसरा sp बन जाएगा। तो ये दो sp इस तरीके से बना रहा हूं मैं, देखो, एक sp ये, एक sp ये। क्या ये चीज क्लियर हुई, पक्की बात, ठीक है। तो ये दूसरा नाइट्रोजन आया, दूसरे नाइट्रोजन में भी यही हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो ये एक sp, ये इसका दूसरा sp, तो इसके sp 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 sp। एक sp में आप देखो लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर बना दिए जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये दूसरे नाइट्रोजन में भी एक sp में लोन पेयर बना दिए। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन sp का और ये इलेक्ट्रॉन दूसरे sp का, यानी ये इलेक्ट्रॉन इस sp का है और ये इलेक्ट्रॉन इस sp का है। दोनों ने क्या करा, ओवरलैपिंग करके पेयरिंग कर ली और सिग्मा बॉन्ड बना लिया। क्या यहां तक की चीज क्लियर हुई। अब इसका py और इसके pz ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करा, तो वो अपने ओरिजिनल शेप में होगा, यानी कि डंबल शेप में। तो ये एक py हो गया, ये इस नाइट्रोजन का py हो गया, ये py इस नाइट्रोजन का, ये py इस नाइट्रोजन का। फिर इसके pz ने भी पार्टिसिपेट नहीं करा, तो ये pz हो गया इसका और ये pz हो गया इसका, डंबल शेप। तो अब ये दोनों नाइट्रोजन के हो गए। अब आप जानते हैं py के साथ ओवरलैपिंग करेगा ऐसे, तो इनकी ओवरलैपिंग से हो गया पाई बॉन्ड, और ये pz इसके pz के साथ, ये pz इसके pz के साथ ओवरलैपिंग करेगा,
तो ये बन गया एक और पाई बॉन्ड, बस इस तरीके से बनता है। तो ये p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की वजह से बना पाई बॉन्ड, यानी पी वाई ओवरलैपिंग की वजह से बना एक पाई बॉन्ड, और पी जेड ऑर्बिटल्स की वजह से बना पाई बॉन्ड। इस तरीके की पाई बॉन्डिंग जो कि p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनती है उसे पी पाई बॉन्डिंग बोला जाता है। क्या ये चीज समझ में आ गई? और ये पी पाई बॉन्डिंग सिर्फ हमारा नाइट्रोजन ही कर पाता है, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है। साइज छोटा होने की वजह से ये जो पी वाई ऑर्बिटल, ये पी जेड ऑर्बिटल का जो शेप होता है ये बिल्कुल क्लियर होता है, बिल्कुल शार्प होता है, बहुत अच्छा होता है, जो इनको ओवरलैप करने में मदद करता है और हाइब्रिडाइजेशन करने में मदद करता है। ये हम लोग पिछले वीडियो में सीख चुके थे, ये बच्चों को डाउट था इसलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब गाइस आगे बढ़ते हैं और लेट्स स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज। हम लोग यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे, और आज के वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर वी विल स्टार्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। वैसे आपको केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट पहले ही पढ़ा चुका हूं। तो अब आपके लिए ये कप ऑफ केक, बकेट फुल ऑफ वाटर, कप ऑफ टी, कप ऑफ कॉकी क्या बोल रहा हूं मैं, कॉफी। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट? अब मैं आपको बताने वाला हूं, नहीं मैं आपसे पूछने वाला हूं क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, इट इज नथिंग बट द चार्ज प्रेजेंट, it is nothing but the charge present on the atom when all the attached atoms are removed from it। समझ में आ रही? यानी कि अगर आपके पास में एक एटम है, उससे वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे अपन बात करें NH3 की, तो NH3 में ये हाइड्रोजन है और ये लोन पेयर है। अब अगर आपको इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो हम लोग क्या मानते हैं कि अगर इस नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, मतलब इस पर अभी नेगेटिव चार्ज होगा। अब नेगेटिव चार्ज कितना होगा? हम लोग सब जानते हैं हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है, तो +1 टोटल +3 चार्ज, तो नाइट्रोजन पर आ जाएगा -3 चार्ज। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर। पहले के जमाने में ऑक्सीडेशन नंबर की जगह पर शब्द चलता था वैलेंसी। कौन सा शब्द चलता था? वैलेंसी। वाई वैलेंसी? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों वैलेंसी का मतलब होता था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑक्टेट। लेकिन हम लोगों ने देखा कि एक एलिमेंट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, अब ऑक्सीडेशन शब्द को यूज करने लग गए इन प्लेस ऑफ वैलेंसी। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट में हम लोग बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की, क्योंकि नाइट्रोजन एक बहुत ज्यादा स्पेशल केस है। मैं आपको नाइट्रोजन की सारी खासियत बता देता हूं। सबसे पहले नाइट्रोजन का जो साइज होता है वो स्मॉलेस्ट होता है, उसके अलावा इसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी हाईएस्ट होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी काफी ज्यादा हाई होता है। तो नाइट्रोजन के पास में ये कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है। इस वजह से नाइट्रोजन, आप इमेजिन करो कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। तो गाइज अगर अपन बात करें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की, तो नाइट्रोजन शो करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट -3। वाई -3? क्योंकि प्यारे बच्चों इन सभी लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही क्या होता है? NH2 NP3, मतलब इनके p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इनको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए काहे के लिए? अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। इसलिए पूरी फैमिली -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये कब दिखेगी? ओनली व्हेन अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव element is attached, only a less electronegative element is attached। यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ,
एंटीमनी से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर जुड़ेगा तो ही ये चीज पॉसिबल है, और ये सभी में हाइड्रोजन के साथ पॉसिबल होता है। मतलब अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाए तो नाइट्रोजन पर -3 चार्ज आएगा, फॉस्फोरस अगर हाइड्रोजन से जुड़ जाए तो फॉस्फोरस पर भी -3 आएगा, आर्सेनिक अगर हाइड्रोजन से जुड़ जाए तो आर्सेनिक भी -3 ऑब्टेन करेगा, एंटीमनी अगर हाइड्रोजन से जुड़ जाए तो इस पर भी -3 होगा, बिस्मथ अगर हाइड्रोजन से जुड़ जाए तो भी ये -3 पर एग्जिस्ट करेगा। लेकिन फॉस्फोरस के बाद आर्सेनिक, बिस्मथ और एंटीमनी, ये जो 3 एलिमेंट है, इनकी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी कम होती है, ये रेयरली शो करते। तो इन 3 एलिमेंट्स के बारे में हम लोग लिख सकते हैं दैट आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी एंड लार्जर एटॉमिक साइज एंड लार्जर एटॉमिक रेडियस, ऐसा लिख सकते हैं, डज नॉट शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट बट ओनली रेयरली, यानी ये लोग बहुत रेयरली -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इनके लिए रोज रोज की बात नहीं है, लेकिन अपने फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के लिए भी है। और इनफैक्ट फॉस्फोरस और नाइट्रोजन में भी नाइट्रोजन की -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की कैपेसिटी हाईएस्ट होती है, फॉस्फोरस की भी ज्यादा नहीं होती, फॉस्फोरस की भी कुछ ही केस तक होती है, इक्का दुक्का जगह पर, बाकी जगह पर नहीं होती। मेरे प्यारे बच्चों को क्या ये बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? मेरे प्यारे बकुड़ो, कोई दिक्कत? पक्की बात? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए उधर वाले का, ताकि उसको रब करके मैं आगे बढ़ सकूं। हैव अ स्क्रीनशॉट। मेरे प्यारे बच्चों ने लिख लिया। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, अब मैं आपको आगे बढ़ाने वाला हूं। इसके अलावा इस ग्रुप का कोई एलिमेंट -2 एंड -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता सिवाय नाइट्रोजन के। इनमें से कोई भी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता सिवाय नाइट्रोजन के। अगर कोई आपसे पूछता है ऐसा क्यों, तो आप क्या जवाब देंगे? नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा, एंड नाइट्रोजन की आयनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा, और स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे कम। मेरे प्यारे मित्रों, क्या तुम्हें समझ आया? मुझे आया। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं मित्रों, क्या इसमें कोई दिक्कत? अरे भाई जोर से बोलो, इन महोदय की क्या परेशानी है? क्यों नहीं आ रहा है? मुझे आ चुका है। आगे बढ़ें। फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ का एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी घटती है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाने की वजह से ये लोग -2 या -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, लेकिन नाइट्रोजन करता है। लेकिन नाइट्रोजन भी कौन से कंपाउंड में करता है? अगर आपके पास में NH2 है, यानी इसको बोलते हैं हाइड्राजीन। क्या बोलते हैं? NH2 को क्या बोलते हैं? हाइड्राजीन। हाइड्राजीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें सिखा रहा हूं, जेई नीट लेवल की बातें बता रहा हूं। हाँ, और एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक की अगर तुमने पढ़ी तो दिमाग जाएगा फूट, बोलोगे इसकी समझ गए बात को? जिनको समझ में आ गया ना वो देखना, आप कमेंट करेंगे हमको आ गया। टाइम 17.28 मिनट। हम समझ गए। अबे छी छोरो। चलो, अगर अपन इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट में मान लेता हूं X। एक हाइड्रोजन पर होता है +1 चार्ज। हाइड्रोजन इधर कितने? 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2। इधर भी कितने हाइड्रोजन? 2, +1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये x + x हो गया 2x, प्लस 2 + 2 हो गया 4। और क्योंकि मॉलिक्यूल ओवरऑल न्यूट्रल है, इसके ऊपर यहां पर कोई प्लस माइनस चार्ज तो है नहीं, तो ये न्यूट्रल होने की वजह से 0, तो हो जाएगा 2x = 4। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 2। x की वैल्यू क्या हो गई? 2। अब क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन ऑलरेडी +2 चार्ज लिए बैठा है, तो यहां पर नाइट्रोजन पर -2 चार्ज आ जाएगा। बोलो हाँ हाँ, बोलो हाँ हाँ। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत?
कोई परेशानी मेरे प्यारे बकुड़ो, पक्की बात? चलो, इसके अलावा अगर अपन बात करें नाइट्रोजन की, -1 कब शो करता है? तो ये शो करता है NH2OH के अंदर। जब ये मॉलिक्यूल NH2OH टाइप में होता है तब इस पर -1 चार्ज होता है। मैं आपको ये भी प्रूफ करके बता देता हूं। वैसे तो आगे होगा नाइट्रोजन पे मानो X, 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2, 1 ऑक्सीजन है इसलिए -2, तो प्लस ब्रैकेट में आएगा -2 और 1 हाइड्रोजन है तो +1, ओवरऑल नेट चार्ज 0। तो -2 कैंसिल, तो x + 1 = 0, तो x की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो गई? -1। ठीक है, समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे प्यारे बच्चों को? अच्छा, एक चीज मैं आपको ये बता दूं, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक करी। यहाँ पर OH को ओवरऑल को -1 गिनना पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी। ये OH एक आयोनिक फॉर्म में है इसलिए इस पर -1 चार्ज होने की वजह से OH हो गया -1, 2 हाइड्रोजन की वजह से हो गया इस पर +2 और नाइट्रोजन का हो गया +x, तो ये = 0। तो x + 1 = 0, तो x की वैल्यू -1। इस तरीके से नाइट्रोजन पर -1 चार्ज आएगा। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बकुड़ो, आगे बढ़े। ठीक है, मेरा प्यारा दोस्तों, अब तुमको सिखाऊंगा कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 कब होता है। 0 0 0 0, हाँ 0 भी होता है। याद करो क्लास 11th में रेडॉक्स रिएक्शन में तुम लोगों ने सीखा होगा कि जब एलिमेंट अपने नेटिव फॉर्म में होता है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है, तब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। बताओ नाइट्रोजन का नेटिव फॉर्म क्या है? N2, वो हमेशा N2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उस पर ऑक्सीडेशन चार्ज 0। फास्फोरस कल ही सीखा था, ये टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में होते हैं। आर्सेनिक टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में होता है, बिस्मथ टेट्रा एटॉमिक, एंटीमनी टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में होता है, लेकिन बिस्मथ होता है मेटल, इसलिए मेटल कभी टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में नहीं होता। आपको सिर्फ उसका सिंबल लिखना होता है क्योंकि ये मेटेलिक बॉन्डिंग में होता है, करोड़ों एटम मेटेलिक बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए आप लोग सिर्फ Bi लिखेंगे। ये सब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे कब? जब ये अपने नेटिव फॉर्म में होंगे। इज दैट क्लियर टू यू प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत? चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहां पर डिस्कस करते हैं कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कोई शो नहीं करता, ना फास्फोरस, ना आर्सेनिक, ना एंटीमनी, ना बिस्मथ, लेकिन नाइट्रोजन शो करता है कब? जब नाइट्रोजन N2O के फॉर्म में हो। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कोई शो नहीं करेगा, लेकिन नाइट्रोजन शो करेगा जब वो NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में हो। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो इनका ग्रुप वैलेंसी है, देखो इनके p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कब आएगा? जैसे मैंने आपको सिखाया -3 ऑक्सीडेशन स्टेट कब आएगा? जब इनसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हो। आपने इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही रखा है तो मैं इसी में चेंज करूंगा। ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करेंगे? व्हेन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज अटैच्ड, यानी अब आपके इन एलिमेंट से ज्यादा अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और वो इनके साथ में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो इन पर +3 चार्ज आ जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल देख लीजिए, NF3 नाइट्रोजन से ज्यादा दादागिरी फ्लोरीन की होती है, इसलिए इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज, +3। PCl3, ASF3, SbF3, BiF3, इधर भी F3 कर लो, PF3 कर लो। तो ये सारे एलिमेंट्स आप देख सकते हो, आप क्लियरली आपको विजिबल है कि ये लोग +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत? अच्छा, फ्लोराइड्स के अलावा आपको इनके ऑक्साइड फॉर्म में भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगा जब ये N2O3 के फॉर्म में होगा। आप देखिए नाइट्रोजन पर 2x चार्ज, एक ऑक्सीजन पर -2 और ऑक्सीजन के एटम कितने? 3, ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है इसलिए 0, सो 2x -6 = 0, तो x 6 इधर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 3, तो नाइट्रोजन पर इधर +3 चार्ज दिखेगा। समझ गए बात को? भटकना मत आधी रात को। तो यहां पर आपने एक चीज ऑब्जर्व कर ली, मैं इसको मिटा देता हूं ताकि इधर जगह बच जाए। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन 2 केसेस में शो करेगा बस, क्योंकि नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सिर्फ 2 ही है, फ्लोरीन से ज्यादा कम ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से कम नाइट्रोजन।
तो नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज तभी आ सकता है जब वो ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ हो, एंड स्पेशली ऑक्सीजन के साथ हो, क्योंकि फ्लोरीन तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की कैपेसिटी होती है, इसलिए मैक्सिमम फ्लोराइड्स के फॉर्म है। फास्फोरस के साथ भी यही होगा, P2O3, आर्सेनिक के साथ AS2O3, एंटीमनी के साथ SB2O3 एंड बिस्मथ के साथ भी Bi2O3। तो यहां पर आपने देखा कि ये लोग +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर रहे हैं, मतलब इस ग्रुप के मेंबर अगर जनरली देखा जाए तो -3, 0 एंड +3 शो कर रहे हैं। +3 के बाद अगर अपन बात करें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो इनमें से कोई +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इन सबके पास में d ऑर्बिटल आ जाता है। अपन यहां पर लिख लेते हैं एब्सेंस ऑफ d एंड f ऑर्बिटल। इसे छोटा होने की वजह से ये नाइट्रोजन के साथ जब NO2 कंपाउंड बनाता है तब इस पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है, बाकी किसी के पास नहीं होता। +5 की बात करें तो +5 सभी शो करेंगे। कब? जब यहां N2O5 नाम का कंपाउंड बनेगा, यहां P2O5 नाम का कंपाउंड बनेगा, AS2O5 बनेगा, SB2O5 बनेगा, Bi2O5 बनेगा, या BF5, SBF5, ASF5, PCl5 भी लिख सकते हैं, या PF5, इस तरीके से। लेकिन नाइट्रोजन फ्लोरीन के साथ कभी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास में जगह ही नहीं है। अच्छा एक सेकंड, ये कट तो नहीं किया? मैं कैमरे में चेक कर लेता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं कटा, नहीं कटा, नहीं कटा, नहीं कटा। चलो, तो ये हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट की पूरी टेबल। आप लोगों को मैंने बता दिया कि कौन सा एलिमेंट कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट किस फॉर्म में शो करता है। इसको बोलते हैं वाट लगा देना, बर्बाद कर देना, कंसेप्ट को डिस्ट्रॉय कर देना, फोड़ देना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? चलिए इस पूरी चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर थोड़ी सी आगे बात करते हैं, बट बिफोर दैट टेक द स्क्रीनशॉट। हाँ बच्चों गया। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताऊं, एक कंपाउंड सच में इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है डायफॉस्फीन के नाम का, PH2, इसको बोलते हैं डायफॉस्फीन। तो ये भी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है नाइट्रोजन की तरह, तो हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। अब अगर आपके मन में सवाल आता है कि सर नाइट्रोजन की तरह फास्फोरस ने ऐसा क्यों बिहेव करा, तो बेटा देखो फास्फोरस में भी d ऑर्बिटल एम्प्टी होता है, उसके अलावा फास्फोरस का साइज भी छोटा होता है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसलिए ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसको नोट कर लिया अगर आप लोगों ने, इसको देख लो, इसको नोट कर लो फटाफट से। अब यहां पर आएगा हमारा इस टॉपिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो आप ऑलरेडी इनर्ट पेयर इफेक्ट समझते वक्त सीख चुके हो, बस मुझे टाइम पास करना है, मतलब आप लोगों को बताना है। तो अगर मान लीजिए अपने पास में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ है, तो गाइस आप लोगों को एक सवाल आ सकता है, आप लोगों को सवाल आ सकता है दैट NCl3 is less stable as compared to BiCl3, why? या आपको एक सवाल आ सकता है that on going down the group why PCl5 is more stable as compared to BiCl5। ऐसा क्यों? ये दो टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, आपको इनकी स्टेबिलिटी का किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको यहां पर देखना है कि NCl3 पर, या चलो अपन नाइट्रोजन अभी हटा देते हैं, अपन नाइट्रोजन को पिक्चर से हटा देते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपन यहां पर PCl3 ले लेते हैं। तो PCl3 का कंपाउंड मैं नाइट्रोजन हटा ही देता हूं, मैं फास्फोरस से बिस्मथ की बात करता हूं क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो तो सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, लेकिन कंपैरिजन फास्फोरस से बिस्मथ में करना है। तो आपने देखा PCl3 लेस स्टेबल है BiCl3 के मुकाबले, लेकिन PCl5 ज्यादा स्टेबल हो गया BiCl5 के मुकाबले। तो गड़बड़ क्या हुई? तो गड़बड़ ये हुई बच्चों
कि यहां पर फास्फोरस के पास में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 +3 +3 +3, और यहां वाले केस में इनके पास में सबके पास में +5 +5 +5 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहां पर आप ऐसा नहीं बोल सकते दैट ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम, ongoing top to bottom stability of +3 oxidation state decreases, और यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं, ongoing top to bottom is less stable, यानी कि increases, सॉरी +3 oxidation state increases, और यहां पर क्या लिख सकते हैं, ongoing top to bottom stability ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। क्या ये दोनों फंडे लिख सकते हैं? हाँ, तो गाइस ये फंडे लिख सकते हैं, और यही फंडों के ऊपर आप लोगों को सवाल आ सकता है, और यही फंडे के ऊपर आप मान के चलो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है कंपेयर करने को। तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इन दोनों का जवाब क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या जवाब है इन दोनों का? इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट? मैं आपको समझा चुका हूं, तो हम लोग इसको रब करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट समझ में तो आ गया है, लेकिन एक बार देख लेते कि ऐसा क्यों हो रहा है। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए तो समझते हैं कि क्या हो रहा है। तो आप यहां पर देखिए, फास्फोरस का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं तो मैं 3s नहीं, पहले मुझे अंदर के इलेक्ट्रॉन्स लिखने होंगे, 1s2 2s2 2p6, फिर यहां पे बनाऊंगा मैं 3s2, फिर यहां पर मैं बनाऊंगा 3px 3py 3pz, तीनों में बनाऊंगा मैं एक एक इलेक्ट्रॉन। मैं इसका 3d जरूर बनाऊंगा क्योंकि 3d के अंदर भले इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन 3d इसका भरा हुआ है। अगर अपन बात करें यहां पर बिस्मथ की, तो बिस्मथ आपके छठे इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर होता है, तो यहां पर मैं बनाऊंगा 6s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 6p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, इसका 6d खाली रहेगा, इसका 6f वो भी खाली रहेगा। लेकिन गाइस आपने अफबाउ प्रिंसिपल में पढ़ा होगा कि 6s भरने के बाद 5d भरा जाता है, तो एक्चुअली अभी 6p इसका रहेगा खाली, 6s के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 5d के अंदर, क्योंकि 5d अंदर की तरफ है, हम थोड़ा न्यूक्लियस की तरफ बढ़ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5d के बाद भरना होता है हमें 4f, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 4f। इसमें पूरे इलेक्ट्रॉन भर देता हूं फटाफट में, टाइम वेस्ट किए बिना। आपको पता ही है क्या होने वाला है, ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स में भर दी मैंने। अब गाइस क्या होता है, हम लोग सब जानते हैं दैट स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ s ऑर्बिटल इज मैक्सिमम एज कंपेयर टू p, p का ज्यादा होता है d और d का ज्यादा होता है f के मुकाबले। इन दोनों का स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसा होता है? नेग्लिजिबल, और इन दोनों का स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसा होता है? वेरी हाई। तो यहां पर क्या है, आप देखिए यहां पर फास्फोरस के अंदर क्योंकि इनर्ट ऑर्बिटल्स हैं, यहां पर नोबल गैस का कोर है, यहां पर एक नोबल गैस का कोर है, नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन है, और s और p ऑर्बिटल है, इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, इसलिए ये 3s ऑर्बिटल को लगाएंगे रिपल्शन, और इसके रिपल्शन की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन जंप करके चले जाएगा 3d के अंदर। देयरफॉर फास्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा अच्छे से शो करेगा, इसलिए ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन यहां पर क्या लफड़ा है, 4f और 5d इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट नेग्लिजिबल होने की वजह से ये दोनों मिलकर भी इस 6s पर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा अच्छा नहीं लगाएंगे, मतलब नॉट पावरफुल। इसलिए ये जो 6s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, इट विल डिनाई टू अनपेयर, ये अनपेयरिंग से डिनाई कर देगा, देयरफॉर विल नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, क्योंकि ये लोन पेयर बन के रह जाएगा। इट विल नॉट पार्टिसिपेट को मैंने पार्टिकल लिख दिया, वेरी गुड, शाबाश, ऐसे पढ़ाएगा बच्चे को गधे। इट विल नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। समझ में आ रही है मेरा प्यारे मित्रों? कोई दिक्कत? पक्की बात। तो यहां पर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रहा है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने की वजह से ओनली +3, तो यहां पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है।
तो ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ेगा, यानी अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं करेंगे। सो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट दिस थिंग इज हैपनिंग। पहले एक बार थोड़ा फटाफट से देख लो ताकि मैं इसका फिर स्टेटमेंट लिखा सकूं। ठीक है, हो गया, देख लिया? तो क्या मैं इसका स्टेटमेंट लिखवा दूं आप लोगों को जल्दी से? पक्की बात? चलिए, वैसे हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट पे पूरा एक वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो की वजह से आई गेस आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हम लिखेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, electrons of ns orbital, electrons of ns orbital will not participate in bonding, will not participate in bonding due to their inability, due to their inability टू गेट अनपेयर्ड, यानी अनपेयर्ड नहीं हो पाएंगे, टू गेट अनपेयर्ड, टू गेट अनपेयर्ड। समझ में आ गई बात? और इस वजह से जो बड़े एलिमेंट्स होंगे यानी कि हेवियर एलिमेंट्स, जब आप टॉप से बॉटम जाएंगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा, एंड जब आप टॉप से बॉटम जाएंगे तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट लेस स्टेबल होता जाएगा। बस ये है आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट की पूरी कहानी जो आपने सुनी मृत्युंजय पंड्या की जुबानी। गजब गजब चाचा जी गजब। चलिए, तो गाइस आज के वीडियो में ऑक्सीडेशन स्टेट कंप्लीट कर लिया। अब अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिकल प्रॉपर्टीज में एनोमेलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, जिसमें वापस से सारे कॉन्सेप्ट आएंगे। नाइट्रोजन पी पाई शो करता है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत सारे क्यों होते हैं, नाइट्रोजन ऐसा क्यों है, नाइट्रोजन ऐसा क्यों है, वो अपन देखेंगे। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आई होप इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट की पूरी टेबल बनवा दी, फोड़ दिया अपन ने, बस वो टेबल आपके पास होनी चाहिए, आपका काम हो गया। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा एक बात, नहीं बाय बाय नहीं, वापस आओ। अरे वापस आओ। एक बात रह गई, एक बात ये रह गई कि जो तुम्हारा BiF5 है, इट इज द ओनली नोन एलिमेंट, इट इज द ओनली नोन कंपाउंड। यानी जो बिस्मथ है ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ किसके साथ शो कर रहा है? फ्लोरीन के साथ। बाकी क्लोरीन ऑक्सीजन किसी के साथ ये, और Bi2O5, बस यही दो नोन कंपाउंड्स हैं। These are the only 2 known compound जिसमें बिस्मथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। उसके पीछे भी क्या रीजन है? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। मतलब क्या हुआ समझो, बिस्मथ के जो NS, बिस्मथ का जो 6s ऑर्बिटल था और ये 6p ऑर्बिटल था, अंदर 5d आ गया था और उसके अंदर 4f आ गया था। तो इन दोनों ने इस पर स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाया, लेकिन ये आगे नहीं गया। तो अब क्या हुआ, इनके सामने आ गया फ्लोरीन। फ्लोरीन के कितने एटम आ गए? 5। ऑक्सीजन के कितने एटम आ गए? 5। तो ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, और ये 6s ऑर्बिटल वैलेंस में, यानी एटम के बिल्कुल कोने पर, एटम के बिल्कुल बाहर होने की वजह से फ्लोरीन ने बाहर से 6s के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया। तो यहां पर क्या हुआ, इनर्ट पेयर इफेक्ट कैसा इफेक्ट है? जो इनर लेवल पर लग रहा है, जो इनसाइड लग रहा है, अंदर से लग रहा है। लेकिन ये जो फ्लोरीन या ये जो ऑक्सीजन जब मॉलिक्यूल बनाने आते हैं तो ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग करेंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जब इनको ये 6s दिखेगा तो क्या बोलेंगे? अबे इधर आ साले, अकेला काहे को बैठा है, चमाइला कुतरिया। इसको खींचेंगे और इसको गरीब को कर देंगे 5। समझ गए बात को? लेकिन ये चीज कब पॉसिबल है? सिर्फ 2 केसेस में, या तो सामने बॉन्ड बनाने वाला एटम ऑक्सीजन हो या फ्लोरीन हो। तो बिस्मथ, एंटीमनी, आर्सेनिक +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, लेकिन सिर्फ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के सामने क्लोरीन, ब्रोमीन
और बाकी एलिमेंट्स के बस की बात नहीं है, इनको +5 में लेकर जाना। समझ गए? चलिए जाओ जाओ, हो गया वीडियो खत्म। अब अगले वीडियो में बात करेंगे। टाटा।